दाईं ओर एक श्रीमान मदन ठाकुर जी देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत के सह संयोजक है। देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 5-6 महीनों से हिमाचल प्रदेश पर 2 विषय को लेकर समाज का जनजागरण कर रही है। पहला विषय है बाहर से प्रवासी जो घुसपैठ के रूप में हिमाचल में आ रहे हैं। एक इस विषय को लेकर जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं उसके अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, अन्य राज्य के लोग जो आ रहे हैं, सरकार इनका पंजीयन करे। पिछले 5-6 महीनों से हम ये बात बार बार प्रशासन के पास, सरकार के पास उठा रहे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया, समाज के सामने नहीं आया कि कितने लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। साइड में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो चुनाव हुए वहां का एक गजब का आंकड़ा सामने आया कि 14 से 16 लाख व्यक्ति जो अवैध रूप में दिल्ली में रह रहे थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनकी पुष्टि हुई। दिल्ली चुनाव के बाद वो लोग कहां आए? हिमाचल में प्रतिदिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर मौन है, परंतु भविष्य में प्रशासन को इसका उत्तर देना पड़ेगा। पहला विषय। दूसरा, भूमि अतिक्रमण। हम लोगों ने बार बार समय समय पर शासन, प्रशासन और जनता के सामने ये विषय उठाया कि हिमाचल में जो सरकारी भूमि है उस पर पिछले 10-15 वर्षों पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसका आंकड़ा भी प्रशासन जारी करे। हमने अपना इंटरनल एक सर्वे किया, उस सर्वे में आया कि 80 से ऊपर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इसी विषय में 31 अगस्त 2024 को मौलाना के अंदर से जो चिंगारी उठी, संजोली में जाकर जब रुकी तब पता चला कि सरकारी भूमि पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी हो गई। पूरा शिमला का समाज सड़कों पर उतरा, सैकड़ों लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई, केस बने। इसका समर्थन पूरे हिमाचल ने किया। पूरा हिमाचल का समाज सड़कों पर उतरा। अब अपने क्षेत्रों में जो भी अवैध गतिविधि चल रही थी भूमि अतिक्रमण पर, वो समाज के सामने उजागर किया। उस समय के राजनीतिक लोग सब एक स्वर में बोल रहे थे, जो गलत है उसका समाधान कानून के सम्मत होगा। अब हुआ क्या? 28 अगस्त को डीसी ऑफिस के सामने एक प्रदेश को कॉल हुआ देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से कि प्रत्येक जिलों में, मतलब अभी जो अपने जो देवभूमि संघर्ष समिति की 28 इकाइयां गठित है पूरे प्रदेश में, और 22 स्थानों पर प्रदर्शन भी हुआ 28 अगस्त को। क्योंकि 5 अक्टूबर को यह केस एमसी कोर्ट में लगा था। 5 अक्टूबर को एमसी न्यायालय निर्णय देते हैं कि दिसंबर तक इस अवैध ढांचे को, इसकी 3 मंजिलें आप हटाइए। कोर्ट का आदेश आया, दिसंबर का महीना गया, हम सब ने देखा वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 पत्र उतरे थे उस समय। अब कानून ने तो अपना काम कर दिया। बर्डन शिफ्ट किस पर था? प्रशासन पर। प्रशासन को उसमें अपनी स्फूर्ति दिखानी चाहिए थी
परंतु होते होते आगे चलकर डेट पड़ती है 15 मार्च पिछले कल की, जब कोर्ट ने आपको दिसंबर का महीना दिया था कि आप इसके 3 फ्लोर खाली कर दो, आपने नहीं माना। उसके बाद स्थानीय लोग उच्चतम न्यायालय में गए, माननीय हाई कोर्ट ने बोला एमसी कोर्ट को कि आप पूरा जो ये संजौली जो मस्जिद विवाद है इसका निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करो। वो 8 हफ्ते भी पूरे हुए, बात वहां की वहीं। अभी 15-17 दिन पूर्व देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक और कुछ लोग गए थे, एमसी कोर्ट में भी गए थे और अपने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, 15 दिन का समय दिया था कि भाई आप इसको हटाओ, जो कोर्ट का आदेश है उसको मनवाओ। परंतु इसमें देरी क्यों? प्रश्न ये है, जिस संघर्ष के लिए लोगों ने लाठियां खाई, केस अपने पर बनवाए, इसके ऊपर किसका संरक्षण है? सरकार को भी उत्तर देना पड़ेगा। एक और हमारे माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी एक सिंह गर्जना की थी विधानसभा में, जो गलत होगा उसका समाधान कानून सम्मत होगा। वो सिंह गर्जना आज कहां है? विक्रमादित्य बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हिंदू नेता बनने का परिचय देते हैं। 2 दिन पहले भी फाग मेले में भगवान से आशीर्वाद ले रहे थे, देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे थे, परंतु यहां आकर देव इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, वो बताए किसका संरक्षण है इनको? अभी तक कानून ने जो आदेश दिया था उसका पालना क्यों नहीं हुई? हमने तब भी बोला था कि हम कानून के दायरे में रहते हुए अपने आंदोलन को उस दिशा में ले जाएंगे, परंतु ये कैसा दबाव? दोनों नेताओं को समझना पड़ेगा। हिंदू समाज की वाहवाही तो ले ली, पर समाज को सब पता है किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। इसलिए देवभूमि संघर्ष समिति इन सबको सद्बुद्धि आए, पहले नवरात्रों में एक बहुत बड़ा हवन करेगी। शासन प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। दूसरा, पूरे प्रदेश में हम एक आह्वान और करेंगे कि संजौली चलो, शिमला चलो का नारा भी नहीं देगी इस बार, संजौली चलो। क्यों? कानून की रक्षा करने के लिए। कानून असहाय है, कानून ने अपना काम कर दिया। कानून ने पहला निर्णय दिया 31 दिसंबर तक आप इसको खाली करो, वो नहीं हुआ। फिर और लाचारी का दूसरा निर्णय दिया, हां जी आगे इसको 15 मार्च तक खाली करो। 15 मार्च को डेट क्यों लगी? एमसी कोर्ट ये भी बताए, कहां छुट्टी थी? ऐसे निर्णयों का निपटारा तो ऑफिसों में होकर भी होता था, परंतु कल इसके पीछे किसने साजिश रची हमें सब पता है। प्रदेश की हालत पर हम नहीं जाएंगे, वो हमारा विषय नहीं, परंतु एमसी कोर्ट ने भी अपराध किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है कि यू शुड डिसाइड दिस मैटर विद इन 8 वीक। तो आपने क्या किया? क्यों नहीं डिसाइड किया? एससीबी क्या मजबूरी है? इसलिए ये दोहरा रवैया यहां नहीं चलने वाला। अभी नवरात्रों के पहले दिन से ही आह्वान हो जाएगा हिंदू समाज का, इसके अंदर जेल भरना पड़ेगा, हम जेल भरेंगे। खुद कुछ काम करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। सब कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आएंगे, चाहे वो कार सेवा करनी पड़े या कानून की रक्षा करनी पड़े। इन सब प्रश्नों का उत्तर सरकार दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। निवेदन करता हूं श्रीमान मदन जी से इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से लेके यूं तो कहे कि हिमाचल प्रदेश
तमाम समाज के लोग एकत्रित होकर जब वहां पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो यही सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और उनके ऊपर झूठे केस दायर करती है। हिमाचल प्रदेश में बार बार आग्रह किया गया कि यहाँ पे बाहरी लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश के प्रशासन, हिमाचल प्रदेश की पुलिस, एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं इनके हमने सबके आधार कार्ड चेक कर दिया, कोई भी फर्जी नहीं है, ये इन्होंने गारंटी दे दी। परंतु पूरे भारत में कितने करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या है, परंतु हिमाचल प्रदेश ने ये बता दिया, ये अपनी मानसिकता बता दी कि ये आज भी औरंगजेब की मानसिकता को लेके आगे चले हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो, ये चाहते हैं कि हर बारी इनको दबा के रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में यूं तो बहुत सारे लोग अपने आप को सनातनी बताते हैं, चीख चीख के कहते हैं कि सनातन की हम लोग रखवाले हैं, परंतु जब बात गौ की बात आती है, जब बात यहाँ पे महिला सुरक्षा की आती है, जब बात किसी अन्य मुद्दे की आती है, तो ये इनके मुंह पे दही जम जाती है। ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का। परंतु हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, ऐसी क्या मजबूरी है कि हिमाचल प्रदेश की ये मस्जिदें, अवैध मस्जिदें क्यों नहीं टूट पा रही? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर आप आए दिन अत्याचार कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? क्या आप अपने केंद्र में बैठे उस सत्ता के उन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, उसी प्रकार आप हिमाचल प्रदेश में भी आप आरक्षण की, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात में जा रहे हो? अगर इस प्रकार की मानसिकता हिमाचल प्रदेश में जा रही है तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अभी आपके समक्ष भूषण जी ने कहा कि हम लोग बहुत बड़ा एक हवन करेंगे जिसमें पूरे प्रशासन और शासन के लोगों की बुद्धि के लिए हम यज्ञ करेंगे, ऐसे निवेदन हम पूरे हिमाचल प्रदेश में करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको सबको सद्बुद्धि दे, ताकि ये हिमाचल प्रदेश में हो रहे बार बार अत्याचार, हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों का निर्माण, हिमाचल प्रदेश में रोहिंग्यों का आगमन और उनका सत्कार ना हो। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, इन पे ना विचार होकर आज कुछ अन्य ही चीजों पे हिमाचल प्रदेश के रास्ते पे युवाओं को भटकाया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। ये संजौली चलो का आह्वान कब की डेट तय की गई है? देखिए, ये तिथि भी हम आपको अतिशीघ्र बताएंगे। काल के गर्भ में क्या छिपा है एकदम अभी नहीं बताएंगे। ये निश्चित है कि ठीक जिस दिन पहला नवरात्रा होगा मुहिम शुरू हो जाएगी। ये भी बता देंगे, हम आपको बुलाएंगे सबको हवन में, आपके हाथों से भी आहुतियां देंगे।